आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि एक एल मीटर भुजा वाले समबाहु धारावाही फ्रेम ABC के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, जबकि फ्रेम में 0.2 एम्पीयर मान की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, एक चित्र बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लिया मैंने समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। ठीक है, ये मान लिया मैंने A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं क्या है, इनके L मान मीटर है भुजाओं का मान। ठीक है, अब इसके केंद्र पे निकालना है। केंद्र कैसे मिलता है इसका, जब हम इसके सामने किसी केंद्र से, कोने से सामने की भुजा पे लंब खींचते हैं तो हमें केंद्र प्राप्त होता है। ठीक, और बिंदु O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई रेखा है, कोई जुड़ी रेखा के कारण से दूर, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना होता है तो यहाँ से अभिलंब, ये मान लो AB हमारी रेखा है, इससे O बिंदु पर हमें निकालना है, जो कि मान लेते हैं अगर हमारा R दूरी पर है। ठीक है, ये नाम इसको दे देते हैं N है। तो ON की दूरी अगर R है तो इसका लिए सूत्र होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर होता है μ0 I बटा 4 पाई R इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, जहाँ पे φ1 और φ2 क्रमशः ये दोनों हमारे कोण होते हैं। ये आपका φ1 φ2 ये कोण है। ठीक है, यहाँ जो क्यों इन दोनों कोणों से मिलाने के बाद इस बिंदु को उस रेखा के कोणों से मिला देते हैं, तो जो कोण यहाँ पे हमारा होता है, बनता है, उसके साथ, उसके अभिलंब के साथ, दूरी के साथ, वो हमारा φ1 और φ2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R तो हम देख रहे हैं, अगर हम AB के कारण देखें तो यहाँ पे हमारा अगर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लें, AB की वजह से मान लिया मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र जो O पर है वो B1 है, AB रेखा के कारण। ठीक है, BC के कारण मैं मान रहा हूँ B2 है, और CA के कारण अगर मैं B3 मान ले रहा हूँ, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे केंद्र O से दूरियां इनकी समान है, क्योंकि μ0/4I नियतांक है, I भी सब में मैंने मान लिया दक्षिणावर्त है और समान ही हमें दिया हुआ है। ठीक है, R का मान भी समान हो गया, φ1 φ2 भी बराबर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो कोण होगा φ1 φ2 दोनों क्या होंगे, φ1 बराबर φ2 होगा और ये 60 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वाला जो कोण होता है हमारा 120 होता है, ये पूरा कोण 120 अंश होता है, तो ये कोण कितना आ जाएगा, 60 और 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि तीनों B1 B2 B3 आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो B1 बराबर हो जाएगा आपका B2 के, और B2 बराबर इनके परिमाण, ठीक है, परिमाण ये बराबर हो जाएगा B3 के। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग B1 B2 B3 का किसी एक का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो यहाँ से B1 बराबर अगर निकालें तो B1 बराबर हो जाएगा μ0 I बटा 4 पाई R इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। ठीक है, क्योंकि φ1 φ2 120 है तो 60 अंश होगा, ये इसका लंब द्विभाजक होता है। ठीक, R का मान हमें निकालना है। तो R का मान अगर हम देखें त्रिभुज में, त्रिभुज OBN में आप देखें, OBN में, ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये हमारा कोण कितना है, 90 अंश है, और ये अगर φ1 है 60 है तो tan 60 कितना होगा, tan 60 अंश। तो यहाँ tan 60 क्या होगा, हमारा लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने लंब होता है, तो होता है BN बटा ON, लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमें ON निकालना है जो कि R है, तो ON बराबर क्या हो जाएगा, BN बटा tan 60। ठीक है, और BN क्या हमारा L बटा 2 है। ठीक है, आधा होगा वो, क्योंकि पूरी लंबाई L है, और tan 60 का मान √3 होता है, तो L बटा 2 √3 ये मान हो जाएगा आपका ON का, जो कि R के बराबर है। तो ये मान हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ से B1 बराबर हमें आ जाएगा μ0 I बटा 4 पाई इंटू L का मान रख दीजिए, R का मान हो जाएगा L बटा 2 √3। ठीक, और tan 60 का मान क्या होगा, √3 बटा 2 प्लस √3 बटा 2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा √3 μ0 I बटा 4 पाई L बटे में 4 पाई L। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणे √3। ठीक है, तो यहाँ से आप, सॉरी एक 2 भी था, 2 आपका 2 भी ऊपर रहेगा, तो यहाँ से 2 तिहाई 6 μ0 I बटा 4
पाई एल हो जाएगा। यहाँ से मान रख देते हैं तो हमें पता है कि चूंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना होता है, ये होता है 10 की घात -7। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 गुणे आई का मान 0.2 एम्पियर दिया हुआ है, बटे में एल हमें नहीं दिया हो, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला बटे में एल। ठीक है, तो एल बार बार आ रहा है तो एल को मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है तो ये हम लोग मान लेते हैं आसानी के लिए, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान जो होगा, B1 का मान आ जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें B1 पता चल गया। अब B1 B2 B3 आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हम B1 B2 B3, अब हमें O पे निकालना है। तो अगर B1 देखें तो हमारा अगर I1 का धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो दाहिने हाथ के नियम से देखें तो हमारा अंदर की तरफ क्या होगा, इस तार की वजह से हमारा अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, हमारा अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे जो बाहर की तरफ होगा। इसी प्रकार इसकी वजह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, ये भी B2 की वजह से भी अंदर की तरफ आएगा O पे, मतलब अंदर इसमें ये भी अंदर की तरफ आएगा, ये भी अंदर की तरफ आएगा B3 की वजह से। तीनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी O पर जो है तीनों की दिशाएं कागज के तल के लंबवत हैं, समान है, मतलब तीनों जुड़ जाएंगी। तो परिणामी O पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान क्या हो जाएगा, अगर इसका B मान रखें तो हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 1.2 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला। भारतीय 36, यानी कि 3.6 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला B आ जाएगा। B O लिख देता हूँ क्योंकि O पर हमें निकालना। तो केंद्र पर हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और क्या हो जाएगी इसकी दिशा, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।